पंकज जी, क्योंकि आपने गुजरते वक्त और बदलते दौर की बात की, अब तो वो वक्त रहा ही नहीं जब रिकॉर्ड सीडी कैसेट से हम गाने सुनते हैं। अब तो इंटरनेट का दौर है, लाइक्स, शेयर्स, हिट्स, इससे डिसाइड होता है कि वो गाना कितना हिट है। और जब हमारी आपकी बातचीत भी हो रही थी बैक स्टेज, तो आपने कहा कि आपका एक गाना है जिसको इस समय में सबसे ज़्यादा लाइक और सबसे ज़्यादा हिट माना जा रहा है जी। वो गाना आप गाना चाहेंगे? जी सुना देता हूँ मैं। मैंने पिछले दिनों फेसबुक पे एक पोस्ट डाला था। मुझे तो मालूम नहीं था, लेकिन मेरे कोई चाहने वाले हैं, उन्होंने मुझे ये फॉरवर्ड किया था कि यूट्यूब पे इस गाने को एक साल में 17 मिलियन पीपल हैड व्यूड दिस 17 मिलियन। नाउ दिस इज क्वाइट एन अचीवमेंट। प्लीज जोरदार तालियां हो जाए। 17 मिलियन हिट्स है इस सॉन्ग के लिए। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी। लोग इसे सुनते थे, रोते थे। जब आप इस गाने को रिकॉर्ड कर रहे थे, आपको मालूम था ये इस तरह से इतिहास बन जाएगा? नेहा जी, मैं समझ रहा हूँ कि आपका समय थोड़ी पाबंदी है, लेकिन सच्ची मैं कह रहा हूँ कि इस गाने के साथ मुझे ऐसे ऐसे अनुभव हुए हैं, ऐसे एक्सपीरियंस हुए हैं कि इस गाने पे अकेले मैं एक किताब लिख सकता हूँ। इस गाने की जब रिकॉर्डिंग हुई, जैसे आपने सवाल पूछा, बहुत ही रेलेवेंट सवाल है, और उस दिन रात ये शाम को गाना रिकॉर्ड हुआ था। मुंबई में एक बहुत ही जाना पहचाना और बहुत एक ज़माने का बहुत बड़ा स्टूडियो कॉल महबूब स्टूडियो। तो महबूब स्टूडियो में इसकी रिकॉर्डिंग हुई। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल इस गाने के कंपोज़र थे, म्यूज़िक डायरेक्टर थे। आनंद बख्शी जी ने ये गाना लिखा था, और मशहूर कलाकार एक्टर राजेंद्र कुमार जी, जो कि सिल्वर जुबली स्टार थे वो, तो राजेंद्र कुमार जी ने ये फिल्म बनाई थी जिसका नाम था नाम, और इसमें ये गाना उस फिल्म के लिए रिकॉर्ड हो रहा था। तो जनरली ये होता है कि जब हर कोई म्यूज़िक डायरेक्टर है या तो हर कोई सिंगर है, तो वो जब काम करते हैं तो फैमिली मेम्बर्स वहाँ नहीं मौजूद होते हैं, क्योंकि वो अपना हर कोई इंसान अपना काम कर रहा है और वो काम होता है। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा इत्तेफाक हुआ कि मिसेस लक्ष्मीकांत, यानी लक्ष्मीकांत जी की पत्नी, मेरे दोनों बड़े भाई मनर जी और निर्मल जी, राजेंद्र कुमार जी, इस फिल्म को लिखा था सलीम साहब ने, सलमान खान साहब के फादर जो हैं, तो सलीम साहब ने लिखा था। तो सलीम साहब, आनंद बख्शी जी, ये सारे लोग जो हैं वो मौजूद थे इस गाने की रिकॉर्डिंग में। और ये गाना जब रिकॉर्ड हुआ और गाना जब ओके हुआ, तो मुझे बुलाया गया कि भाई आप आइए और गाना सुनिए। तो मिक्सिंग रूम में जब सारे खड़े हुए थे, सब, मनर जी, निर्मल जी, राजेंद्र कुमार जी, मिसेस लक्ष्मीकांत, सब खड़े हुए थे, और मैं अंदर गया तो मुझे कहीं ऐसा 2 सेकंड के लिए कहीं ऐसा एहसास हुआ, ऐसा लगा मुझे कि शायद इन लोगों को ये गाना पसंद नहीं आया, क्योंकि सबकी शक्लें देखी मैंने। उसके बाद लक्ष्मीकांत जी ने कहा कि ये गाना चलाइए। तो तब तक मैंने महसूस किया कि सबकी आंखें नम, सबकी आंखों में कहीं ना कहीं आंखें भरी हुई थी। मनर जी, निर्मल जी, मिसेस लक्ष्मीकांत, ये सब। तो जैसे गाना शुरू हुआ, और गाना जब तक आधा गाना हुआ, दो अंतरे हुए गाने के, तो देख रहा हूँ कोई रो रहा है, कोई आंसू पोंछ रहा है। तो उस वक्त मुझे ये इस बात का इल्म हुआ और एहसास हुआ मुझे कि ये गाने में कोई ऐसी तो बात है कि वरना कोई इंसान ऐसे तो नहीं रो देता। इस गाने के जज्बात, इस गाने के अल्फाज, इस गाने की कॉम्पोजिशन, कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात है।